बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। जिस वेशधारी में ये गुण हो उसे ही संत कहते हैं। उसकी वाणी से केवल भगवत यश ही निकलता है। जब चार के बीच में बैठेगा तो भगवत चर्चा, ये पहली पहचान संत की। भगवान नारायण लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को पहचान बताए हैं कि मेरे भक्त की सबसे पहली पहचान है कि वो जब बात करेगा तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी बात निकलेगी। कहां गए थे? वो श्री जी की कृपा से परिक्रमा करके आ रहे थे। श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की परिक्रमा होके आ रहे। और कैसे बड़ी कृपा है लाडली जी की, नहीं और सब कैसे, बस श्री जी की बहुत कृपा है, बड़ी करुणामयी है। अपने जैसे अधमों को स्वीकार शुरू पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे प्रेमी हैं, खड़े खड़े वो ऊब जाएगा, कब भागो। वो चर्चे वृंदावन प्रियाजू लाडली लालो के ऐसे प्रियालाल के प्रेमी जन होते हैं कि उनको बस भगवत चर्चा ही करनी। अगर जबान खुली तो भगवत चर्चा। धूप है कि क्या है, देखा है। मधुकरी मांगने जा रहे संत जन मिल गए, खड़े धूप में नंगे पैर, चर्चा और घंटों चर्चा हो रही। ये कठिन बात है। चर्चा करते तो बहुत मिलते हैं, पर तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतुष्ट होगा, आनंदित, उसी में रमण कर रहा है, उसे कोई चाह नहीं। भगवत चर्चा हुई मानो पेट भर गया। कितनी अहोभाग्य, 1 घंटा से भगवान की चर्चा हो रही, प्रियालाल की चर्चा हो रही। आगे कह रहे हरि को भजन, साधु की पहचान हर समय भजन परायण। कोई माला से जप रहा है, कोई बिना माला से जप रहा है। बिना माला से जपने वालों की पहचान होती है, वो गुरु प्रसाद से जागृत होती है। एक दृष्टि में पता चल जाएगा ये बहिर्मुख है या अंतर्मुख होकर नाम जप कर रहा है। जहां एक दृष्टि गई तो पता चल जाता है। अंतर्मुख का एक अलग होता है, वो एक कुछ अलग चेहरा हो, चाहे जितना वो छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता। एक दृष्टि में पता चलता है नाम जापक है, अंतर से में नाम चल रहा है। और चाहे जितना दिखाना चाहे, मान लो ऐसे बाहर, तो अंतर में पता चल जाएगा ये केवल सामने की बात है, अंतर में इसके नहीं चल रहा है। दोनों बातें भजन करने वालों को अपने आप पता हो जाती है। उपासक, संत, भागवत, महाभागवत, इन सब की पहचान भजन से ही है। कल चर्चा जब विश्राम हो रही थी सुना था, आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, सुमिरन नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। तो हरि को भजन ये प्रधान बात है। मुंह खुले तो भगवत चर्चा और मुंह बंद तो नाम चल रहा है। राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री, या जो गुरु जी ने दिया हो, जो नाम प्रिय, राधा राधा, ये मान लो, बहुत आनंदित हो जाओगे। मान लो कुछ पैसा नहीं लगना हो, बहुत बड़े धनी हो जाओगे, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये सब पुण्य रुई का ढेर समझो, एक अपराध बन जाए सब भस्म हो जाएंगे। नाम सोना है, सोना जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी वस्तु है। कमा लो ये सोना। ये जो सोना है, सोना, ये सोना वास्तविक सोना, इसी सोना में सोवत पांव पसार, पूरी रात निकल जाए, जब नींद ना आवे, मंत्र चले, तब समझो। इसके लिए कभी सर्दी में कंबल नहीं ओढ़े गए, इसी बात के अभ्यास के लिए कभी कंबल नहीं। जो नीचे मार्किन पहने वही मार्किन उतार कर ऐसे पैर से फंसा के सर, पूरा शरीर कांप रहा है। मंत्राकार वृत्ति, पेट में अन्न नहीं, ऊपर वस्त्र नहीं, गंगा का किनारा, भीषण सर्दी, 1 मिनट नींद नहीं, मंत्राकार। 4 बजे गंगा में फिर खड़े। ऐसे थोड़ी भागवतिक वृत्ति बनाई जाती है। ऐसे लगा जाता है जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, किसान आदमी रात दिन लगा रहता है। ऐसे कायर पुरुष थोड़ी भजनानंदी होते हैं।
ये शरीर को बहुत दुलार करने वाले भजनानंदी नहीं होते। सच्ची मानिए, जितना सुख शरीर को दोगे उतना अध्यात्म सुख से हीन होते चले जाओगे। अपने आप आकर के संपूर्ण रत्न स्वर्ण आदि संपत्ति उसके पास एकत्रित, जो कभी जीवन में चोरी नहीं किया, जो ब्रह्मचारी है, जो अहिंसा परायण है और जो अपरिग्रह, कभी किसी से दान नहीं लिया। वैसे भी लिखा हुआ है कि जो धर्मात्मा पुरुष धर्म से यम नियम के द्वारा चलता है, तो जैसे समुद्र में बिना बुलाए हुए सारी नदियां जाती है, ऐसे चारों तरफ से संपत्ति उसको घेरने लगती है, सुख सुविधा उसको घेरने लगती है। जो धर्म पूर्वक चलता है, जो सत्य बोलता है, सत्य विचार वाला है, सत्य आचरण वाला है, तो सारे फल उसका आश्रय ले लेते हैं। हर क्रिया का फल वो जो चाहे, जैसे चाहे, जो बोलेगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा। ऐसा है। एक इतना बड़ा बालक है, हंसी मजाक में सर्प डाला था, कोई गुस्सा होके नहीं डाला था परीक्षित जी ने कि पता नहीं समाधि में है या ढोंग कर रहे हैं समाधि का, ऐसे डाला और चले गए। कुछ बच्चों ने जाकर बताया, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए। उनका ऐसी असभ्यता, इतने बड़े बालक हैं अभी, ऐसी असभ्यता, चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ भी इन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानता, ऐसी असभ्यता। ये समझता है यही दंड धारण करता है, देख मैं ब्रह्म ऋषि बालक हूं, इसको दंड देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे काटेगा और मरेगा। इतने बड़े बालक है। जवान से निकली हुई हर बात, जब उनके पिता शुद्धि में आए, साफ हटा के दौड़ के आके श्रृंगी ऋषि लिपट गए। उनका रोने की क्या जरूरत है, मरा हुआ ही सर्प तो था। उनका पिताजी, अपमान है आपका। अपमान तो उस राजा का हुआ, वो धर्मात्मा राजा आया हुआ था, आश्रम में आया हुआ राजा अतिथि था। हमें चाहिए था हम जल पिलाते, हम उठकर अर्घ देते, पर मैं बाह्य था ही नहीं, बाह्य दशा में, समाधि दशा में अंतर था। वैसे तो अपराध मेरा ही बना कि राजा धर्मात्मा आया और मैंने स्वागत नहीं। बोले प्रभु हमने तो उसको दंड दे दिया। क्या 7 दिन में तक्षक डसेगा? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को ऐसा शाप, मतलब पिता की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे नष्ट कर सके। बोले शाप तो अमोघ है तेरा, क्योंकि तू ब्रह्म ऋषि बालक है। कुछ ऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षित को बता दो तुम्हारा 7 दिन में जो कुछ कल्याण करने का उपाय कर लो, ने 7वें दिन तक्षक काटेगा और निश्चित काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये है सत्य में स्थित रहना। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जो बोले जैसा सोचे वैसा ही हो जाए। अब आज सत्य नहीं जवान में झूठा है तो सब पूरा जीवन ही झूठा है। जो कभी किसी को दंड नहीं देता, शारीरिक मानसिक वाचिक, तो सांप हो, बिच्छू हो, हिंसक कोई भी जीव हो या कोई दुष्ट हो, उसके सामने आके घुटने टेक देगा, वैर नहीं रहेगा। ये अहिंसा का उसके ऊपर प्रभाव होगा। फिर शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम है। यम नियम जिसके अंदर सब सुख संपत्ति आ जाएगी, लेकिन यम नियम छोड़ करके मनमानी आचरण करने वाले सब दुख विपत्ति आ जाएगी। सो है, देख लो यम नियम कौन धारण कर रहा है, जानते ही नहीं कि यम नियम है क्या, क्योंकि जानने के लिए शास्त्र स्वाध्याय संत संग चाहिए, वो तो बड़े भाग्य से मिलता है। 5 यम जिनका फल सुन चुके, यम अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, नियम शौच, शौच शरीर को पवित्र रखना, वस्त्र पवित्र रखना, ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको ऐसा ना समझा जाए कि खिलवाड़ है। अगर शौचाचार का नियम आप पालन करते हैं, इसका फल होगा कि शरीर से आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने शरीर से, और काम भोग भोगने की इच्छा का नाश हो जाएगा। जितना अपवित्र शरीर रहता है उतना ही कामी पुरुष होता है वो, ध्यान रखना। जो दूसरे के शरीरों का स्पर्श नहीं करता, अपने शरीर को पवित्र रखता है, वस्त्र पवित्र, शौचाचार का नियम, तो उसको शरीर संसर्ग की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम भोग की इच्छा का नाश हो जाएगा। बड़ा प्रभाव है इन यम नियमों का। शौचाचारत जुगुप्सया, अपने शरीर से उसे वैराग्य हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। और परैर संसर्गः,
दूसरे शरीर का संसर्ग करने की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम वासना नहीं रहेगी, जो पवित्र शरीर और वस्त्र रखता है। संतोष, संतोष ये बहुत बड़ी अंतःकरण की उपलब्धि है। सुख, संतोष, समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष रूपी धन है उससे बड़ा कोई धनी नहीं। और संतोष तभी होता है जब भगवत शरणागति होती। मेरे प्रभु है ना, आज कुछ नहीं है लेकिन मेरे प्रभु हैं। जिस दिन प्रभु चाहेंगे तो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए, मेरे लिए सुविधा भेजना उनके लिए कौन सी कठिन बात है, ऐसा विश्वास रहता है। संतोष, मन प्रसन्न रहता है। संतोष, चित्त एकाग्र रहता है। संतोष, इंद्रियां बस में रहती है। संतोष भगवत साक्षात्कार करा देता है। इतने गुण हैं संतोष में। संतोष धारण करे, जैसी परिस्थिति जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। शौच, संतोष और तपहा। तप कहते हैं अपनी दिनचर्या में जो शारीरिक कष्ट है, जो मानसिक कष्ट है, उसको जो सहता है वो तपस्वी कहा जाता है। शारीरिक कष्ट, अब पूरी रात हो गई अपनी दिनचर्या करते हुए, रात ही समझो 9 बजे 10 बजे से हम 11 12 1 बजे जग गए, फिर लगे 10 सवा 10 बजे तक, फिर खा पी के जरा सा विश्राम, फिर दिनचर्या। ना चैन से सोना है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई भोग वासना का खेल है। रात दिन जलते हुए आगे बढ़े। क्या हो रहा है इससे? आप रोज विजयी हो रहे हैं माया पर। समस्त अशुद्धियां पाप तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं और शरीर और इंद्रियां परम पवित्र हो रहे हैं। सिद्धि ही सिद्धि, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये तपस्या से, तपस्या से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तपस्या से ही महादेव जी इसका संहार करते हैं, तपस्या से ही हरि इसका पालन करते हैं। तप बहुत बड़ी वस्तु है। जिसके जीवन में तप नहीं वो कुछ नहीं समझ सकता। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझैना अलप तप। थोड़े तपस्या वाला हरिवंश धर्म को नहीं समझ सकता। तप किसे कहते हैं? अपनी दिनचर्या में शारीरिक मानसिक जो कष्ट मिलते हैं उनको सहना। स्वाध्याय, शास्त्र का अपने इष्ट देवता के गुणों से भरा हुआ जो ग्रंथ है उसे शास्त्र कहते हैं। जैसे अपने श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, सेवक वाणी, सब इष्ट रस से भरी हुई। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने वाला इष्ट देवता का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। जो भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान उसे समता प्रदान कर देते हैं, उस समत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हृदय में ये 5 यम, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य विचार करना, किसी की चोरी न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का भी किसी तरह से दान स्वीकार न करना, ये यम। और शरीर पवित्र रखना, संतोष हृदय में रखना, तपस्या के द्वारा मन इंद्रियों को पावन करना, अपने इष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करना और अपने इष्ट देव की शरण में रहना। ये नियम, यम नियम का जो पालन करता है वो सब भरपूर हो जाता है। लौकिक पारलौकिक समस्त सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए यम नियम का पालन करते हुए निरंतर नाम जप करते, जितनी श्वासें हैं अब अपने को पवित्र कर लो। अब हमारा समय व्यर्थ न जाने पावे। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।